एक बार फिर बात लखीमपुर हादसे की। लखीमपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लखीमपुर में किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के काफिले की गाड़ियों पर पथराव किया। इस पथराव से बचने के लिए काफिले की किसी एक गाड़ी से हादसा होने से कुछ किसान गाड़ी की चपेट में आ गए, जिसके बाद किसानों ने मौके पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और एक शख्स को लाठियों से बुरी तरह से पीटा। इस हादसे से 3 लोगों की मौत हो गई है। गुस्साए किसानों पर आगजनी करने का आरोप है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और एडीजी एलओ प्रशांत कुमार भी मौके पर पहुंच रहे हैं। 4 तस्वीरें देखिए, कैमरे से ली गई ये 4 तस्वीरें हैं जहां आप प्रदर्शनकारियों को देख सकते हैं। पहली तस्वीर में कैमरा 2 में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया गया है। कैमरा 3 में यहां भीड़ हिंसक हो गई, वो भी नजर आ रहा है। और कैमरा 4 में आप उस गाड़ी को देख सकते हैं जिसे आग के हवाले कर दिया गया। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। एसपी, कांग्रेस और आरएलडी ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर सियासी वार किया है। तो पहले काफिले को घेरा गया, पथराव किया गया और उसके बाद जब आशीष मिश्रा के ड्राइवर ने गाड़ी को वहां से भगाने की कोशिश की तो उस दौरान कई लोग उस गाड़ी के नीचे आ गए। 3 लोगों की मौत हो गई है और भीड़ हिंसक हो गई। भीड़ ने ही घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया है। उस दौरान भीड़ हिंसक भी हो गई। एक शख्स पर लाठी डंडों से बुरी तरह से हमला किया गया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस पूरे हादसे के पहले की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। देखिए, काफिला यहां से गुजर रहा था, प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, हाथों में बैनर थे। किस तरह किसान बीजेपी नेताओं को काफिलों को घेर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है किसानों ने काफिले पर पथराव किया, गाड़ियों पर हमला किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ऐसे किसानों के काफिले कारों को घेरा हुआ है। हादसे के बाद किसानों और भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये देखिए, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। इसमें आशीष मिश्रा की भी एक गाड़ी बताई जा रही है और पहले नेताओं के काफिले को घेर लिया गया, गाड़ियों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया और उस दौरान ही प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोग उग्र हो गए थे और वही हादसे से बचाने के चक्कर में जब आशीष मिश्रा के ड्राइवर ने गाड़ी को भगाना चाहा तो कुछ लोग उसके नीचे आ गए। देखिए किस तरह से भीड़ हिंसक हो गई। एक शख्स पर बुरी तरह से लाठी डंडों से पीट कर उसे अधमरा कर दिया गया। बेरहमी से पिटाई की गई। निर्ममता इन प्रदर्शनकारियों की यहां देखने को मिली है। एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, हाथों में काले बैनर के अलावा डंडे भी, जो बैनर के लिए, काले झंडों के लिए जो डंडे इस्तेमाल किए गए थे उन डंडों से भी हमला बोला है इन प्रदर्शनकारियों ने। ये आरोप इन पर लग रहे हैं। गाड़ियों को फूंक दिया गया, काफिले को टारगेट किया गया, बीजेपी नेताओं को टारगेट किया गया और काफिले को घेराव करने के दौरान ही कुछ लोग हिंसक हो गए, जिसके बाद ये पूरा हादसा पेश आया। सबसे पहले आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं तस्वीरें न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं लखीमपुर खीरी से, जहां किसानों का पहले से ही कार्यक्रम था डिप्टी सीएम की रैली को बाधित करने का, अपने विरोध करने का, प्रदर्शन करने का। लेकिन ये प्रदर्शन ये शक्ल ले लेगा, इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था और अंदाजा क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर एलआईयू पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आज तो इंतहा हो गई। किसानों ने अपनी मांग के समर्थन में वहाँ पर आंदोलन किया, शांतिपूर्ण आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में काला झंडा दिखाने वहाँ के जो केंद्र के गृह राज्य मंत्री हैं उनके विरोध में इकट्ठा हुए थे। उनके बेटे ने उनको रौंद दिया कार से और उसमें लगभग आधा दर्जन किसानों की मौत हो गई आने की खबर है। इतने ही वहाँ पर घायल हो गए हैं। स्थिति बहुत ही भयावह है, विस्फोटक है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की हत्या की है, उनके अधिकारों की हत्या की है। 3 कृषि कानून को लाद करके उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में किसानों के साथ जो अत्याचार भारतीय जनता, वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहां से लखीमपुर के लिए यहां से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे।
हम अभी इस टाइम यहाँ से लखीमपुर जा रहे हैं। रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुंचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे हम रास्ते से और वहां से अपडेट आपको करते रहेंगे। क्या हुआ है और क्या उसके परिणाम होंगे ये आपके सामने आएगा। दुख का विषय है कि अन्नदाता को आज इस पर उतर आना पड़ा। दुख का विषय है कि एक साल से ज़्यादा समय हो गया सर्दी का, गर्मी का, बरसात का, और कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। कम से कम संवाद तो होता, उनसे बात तो होती। हमारा पूरा उनके साथ, किसान आंदोलन के साथ हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन ये आंदोलन किसानों का है। हमारा समर्थन इसलिए है कि उनकी वो एक रीढ़ की हड्डी है हमारी अर्थव्यवस्था की। हमारा समर्थन इसलिए है कि वो भी हमारी तरह मानव है, वो भी मनुष्य है और मनुष्य का सम्मान होना चाहिए इसलिए। लेकिन वहाँ पर क्या पैदा होता है, क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो हो रहा है वो बहुत दुख का विषय है। किसान हिंसा पर अखिलेश यादव का भड़काऊ ट्वीट भी देखने को मिला है। बीजेपी का जिम्मेदार